जो लोग ब्रश नहीं करते हैं, तो जब मानो हमने कुछ खाया, 24 घंटे तक एक लेयर बन जाता है दांतों के ऊपर, हम्म हम्म उसको हम बोलते हैं पेलिकल। हम्म, उसके बाद वो पेलिकल थोड़ा हार्डन होना स्टार्ट होता हो है, जाता है। प्लाक बन जाता है, उसके बाद वो और हार्डन होना होता है, हम्म। और उसके बाद उसको कैलकुलस बन जाता है। बिल्कुल। कैलकुलस से मतलब ये है कि आपने कई लोगों को ऐसे देखा होगा कि जिनके दांतों में आपने देखा होगा कि तिमन छ आसान सु क्रेहनित पतर हिश लड़ित दांतन, या छ आसान ग्रे कलर पतर हिश दांतन लड़ित, हम्म। तिमन छ बासान शायद छ ऐसे दंदे, दैट इज नॉट द टीथ, सु छ हम्म। आसान मलुक हिस्स, सु मल बिल्कुल। छ आसान कैल्सिफाई गोमुत, सु छ आसान तत दंदस पे डिपॉजिट गोमुत। ओके। पत छ लेटर ऑन गसान काम, तम से क्या छ गसान प्रॉब्लम, तम से गसान प्रॉब्लम विद टाइम छ गसान काम, यस माज बेर छ आसान दंदस, हम्म। इश गलान, डिके गसान। इश गसान खत्म थोड़ा थोड़ा। हम्म। बेश इतिस पेशेंटस पत खून इवान ब्रश करने से, या कत करने से कुछ साथ, या तुज कर तम साथ खून इवान। नाज़रीन, आज के इस पॉडकास्ट में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं जावेद सागर। आज हम बात करेंगे दांतों के हवाले से, दांतों को किस तरह की बीमारियां लगती हैं। इसमें हम बात करेंगे आज डॉक्टर नासिर गुलजार से, जो एक फेमस डेंटिस्ट हैं। आपका खैर मकदम है डॉक्टर साहब। मैं आपके फॉलोअर्स को, आपके नाजरीन को पहले सबको अपना सलाम पेश करता हूँ, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ, दूसरा जैसा आपने बताया जायद साहब कि आपने डेंटिस्ट्री के हमारे पर बताया कि लोगों को बहुत से मसाइल होते हैं। हाँ, हमारे आसपास के एरियाज़ में, हमारे सराउंडिंग एरियाज़ में आप देखते होंगे 100 में से 99% ऐसे लोग हैं जिनके दांतों के मसाइल होते ही होते हैं। हम्म। लेकिन आज वक़्त आ गया है, हम सबको जानना चाहिए कि हमें ये दांतों के मसाइल पहले से ही ठीक करने चाहिए। हम क्या करते हैं, हमारी यहाँ सोसाइटी में क्या होता है कि हम थोड़ा लेट चले जाते हैं ट्रीटमेंट कराने के फ़ेज़ में। लेकिन हमें चाहिए कि हम स्टार्टिंग से ही, जैसे बच्चा पैदा होता है, ओरल केयर स्टार्ट्स फ्रॉम देयर। ओके। मतलब जब बच्चा पैदा होता है तो सेम डे से आपको ओरल केयर स्टार्ट करना है, क्योंकि आप सबको पता है कि सबसे पहले किस चीज़ को हम एक्सरसाइज कराते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले वो माँ का दूध पीता है, जी। मतलब ओरल कैविटी सबसे पहले इन्वॉल्व होती है। जी। तो हमें चाहिए कि अगर ओरल कैविटी पहला ऐसा हमारा ऑर्गन है जो यूज में आता है, तो इसका केयर भी हमें बहुत अच्छे से करना चाहिए। खाली यही नहीं, खाली यही ऑर्गन है फ्रॉम बर्थ टू अप टू डेथ। इस ऑर्गन से हमें बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, जैसे चिविंग, जैसे स्पीकिंग, हमारी एस्थेटिक, सब इसी पे डिपेंड होता है। लेकिन हमें अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे जितने भी एरियाज़ मतलब जे-एंड-के में हैं, ये थोड़ा ओरल केयर को अवॉइड करते इग्नोर हैं, करते हैं। इग्नोर करते हैं। तो आज वो वक़्त आ गया है, हमें भी दूसरे ममालिक के साथ कम्पीट करके आगे आना चाहिए और ओरल केयर को प्रमोट करना चाहिए। तो आप कहते हैं कि ये फ्रॉम डे वन, जब बच्चा पैदा पैदा होता है, होता है फ्रॉम द डे बाकी वन चीज़ों का हम ट्रीटमेंट शुरू कर करते हैं, देते तो हैं, इसका भी वहीं से ट्रीटमेंट शुरू शुरू करना होता होना है। चाहिए। तो अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, खासकर कश्मीर की, बिल्कुल। किस तरह की बीमारियां यहाँ पे दांतों को लगती हैं? सबसे पहले तो मैं आपको एक सिंपल सी बीमारी जो बच्चों में कॉमन होती है, उसको बोलते हैं हम नर्सिंग बोटल कैरीज़। नर्सिंग बोटल कैरीज़ जो स्टार्टिंग में बच्चों को होती है, जब बच्चों के दाँत आते हैं, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, उनका एक हैबिट बन जाता है, वो अपनी माँ का ये जो ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं या बॉटल फीडिंग करते हैं, तो वो बॉटल मुँह में ही रख के सो जाते हैं। जी। तो विद टाइम जब वहाँ पे ही बोतल रहेगी या मदर का ये ऑर्गन वहीं पे रहेगा, तो क्या होता है कि बच्चे के आगे वाले दाँत बिल्कुल काले पड़ जाते हैं और टूट के गिर जाते हैं। और तब तक माँ-बाप को ये समझ नहीं आता है कि ये किस वजह से हुआ, क्योंकि उनको ये एक्सपोज़र नहीं होता है। पहले इग्नोरेंट होते हैं। इग्नोरेंट होते हैं, वो तब तक नहीं जाते हैं किसी डेंटिस्ट के पास, किसी ओरल केयर न्यूट्रिशनिस्ट के पास, जो उनको समझा सके कि जब आप दूध देते हो, डे 1 से जब बच्चे को दूध देते हैं, तो हमें चाहिए दूध देने के बाद हमें मिनिमम एक कॉटन स्वैब, जब बच्चा छोटा होता है, तो एक कॉटन स्वैब पानी में, साफ पानी में डुबो के अपने मुँह को उसको साफ करना है। थोड़ा सा मतलब नीम गर्म पानी में हाँ, डाल के। नीम गर्म पानी में डाल के थोड़ा-सा कॉटन डिप करके उस मतलब उसने मतलब ब्रेस्ट फीडिंग का सेशन हो गया, ब्रेस्ट फीडिंग के सेशन के बाद अच्छा। कॉटन से स्वैब करना है। बिल्कुल, लेकिन जब बच्चा पैदा होता है तो दांत न पैदाइश के नहीं टाइम होते, नहीं होते हैं, लेकिन तो किसी-किसी में वो भी होते हैं। उसको हम नियोनेटल टीथ बोलते हैं, जो बच्चे दाँत के साथ ही कुछ साथ जनते हैं, तो जानते हैं। उनके लिए खास ख्याल रखना पड़ता है। अब उनके जब लिए भी बच्चे उनके लिए भी
और जिनके दांत ना आए हों उनके लिए उनके लिए भी। उनकी जो मसूड़े हैं, हाँ, जो उनको गम्स है, मसूड़ों को ही कॉटन से आपको कम से कम स्वैब करना है फ्रॉम डे फर्स्ट। फ्रॉम डे फर्स्ट। ओके, तो अगर इस तरह से केयर करेंगे फ्रॉम डे फर्स्ट तो एक अच्छा, अच्छे दांतों वाला जो है बच्चा बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल उसकी बिल्कुल सेहत, दांतों की सेहत अच्छी रहेगी और अच्छी एक अच्छा इंडिविजुअल बनेगा। बनेगा। ठीक है, तो बच्चों की बात रही। हाँ तो अगर इग्नोर इसको किया गया हाँ तो क्या बिल्कुल। होगा? तो इग्नोर जब होता है ये बच्चा, मैंने बोला कि 6 महीने बाद बच्चे के दांत आने स्टार्ट हो जाते हैं, फिर माँ बाप ऐसी उसको मतलब केयर नहीं करते हैं, ब्रश नहीं कराते हैं या साफ नहीं करते हैं, जी। तो विद टाइम उसके आगे वाले दांत जो है वो काले पड़ जाते हैं और टूट के गिर जाते हैं। हम्म, तब जाके 4-5 साल हुए होते हैं कि तब फादर मदर को पता चलता है कि मेरा बच्चा अब दूध नहीं पीने जा रहा है क्योंकि उसको दर्द हो रहा है, कुछ खा नहीं रहा है। तब भी 90% लोग उस समय भी इग्नोरेंट होते हैं। उस टाइम भी वो डेंटिस्ट के पास बच्चे को नहीं ले जाते हैं। हम्म, सिंपली किसी लोकल शॉप से एंटीबायोटिक या पेन किलर खरीद के वो दे देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं आपकी वसादत से सबको ये कहना चाहूंगा कि फ्रॉम डे फर्स्ट आपको डेंटल केयर पे ध्यान देना ही देना है। आज वो वक्त नहीं रहा कि जब हम ये सोचे चलो बच्चा बड़ा हो जाएगा तब हम सोचेंगे दांतों के बारे में। हमें डे फर्स्ट से ही ये सोचना है यानी कि कि दांत जब स्वस्थ हैं, जब बिल्कुल सेहतमंद दांत है, बिल्कुल उसी दौरान दांतों को हमें इनका खास ख्याल रखना, दांतों की बिल्कुल केयर करनी है। बिल्कुल। और जाहिर साहब मैं आपको ये मतलब बताना चाहूंगा कि हमारी जितनी ये सोसाइटी है, कम से कम 90% पेशेंट्स आप ऐसे देखते होंगे जिनका स्टोमक में इशू है। जी। अगर वेल माउथ वेल टीथ मींस वेल स्टोमक। ओके। जितना अच्छा मुंह होगा, जितना अच्छे से चबाओगे आप, उतना आपका स्टोमक भी अच्छा रहेगा, उतनी बिल्कुल। डाइजेशन इंप्रूव हो जाएगी। लेकिन जब हम दांत के मरीज होंगे, हम चबा नहीं पाएंगे अच्छे से, तो फिर स्टोमक का मरीज होना ही होना है इंसान। तो ये तो रही बच्चों की बात। बात बड़ों की बात करेंगे बिल्कुल। तो क्या क्या डिजीज यहाँ कश्मीर में खासकर दांतों को लगती है? दांतों को मोस्ट कॉमनली जो थ्रू आउट वर्ल्ड लगती है उसको बोलते हैं हम कैरीज। कैरीज जिसका सिंपल मतलब होता है, जिसको हम कश्मीरी में खोड़ बोलते हैं। बिल्कुल। लेकिन कैविटीज। हाँ, कैविटीज होना वो एक आम बात है। लेकिन हमारी यहाँ पे सोसाइटी है वो उसको भी इग्नोर कर देती है। यीतिस कालस में तथ खोड़स दाग कर तीतिस कालस छिन सैन मतलब मोज बेन बोय तिम तीतिस कालस दाग सबस निश यिवान के तिम छ सु फेज त करन इग्नोर। जी। पत यम सात दाग छ करन, सही। पत यम सात दाग छ करन, पत यम अस निश यिवान छ या कस डॉक्टर सबस निश गसान छ, तत छ वनान तत छ आसान अस निश तम साथ जै ऑप्शन। या छ आसान करनावन तम साथ अक ट्रीटमेंट अक छ वनान रूट कनाल रूट ट्रीटमेंट, कनाल या तो ना रिमूव आसान करना। रिमूव करनावन। तो बदकिस्मती सान छ सानि कशीर मंज ज्यादा पहम ये फोबिया बन्योमुत कि हे रूट कनाल से नसा बच दान के। मगर बह तुहद वसादत से सारे नाजरीन वन कि युस जन रूट कनाल छ बड़ा असल इलाज। बस तुहज मतलब तुहज तुह थोड़ा कॉशस रोजन। अगर तुम डॉक्टर सबस नश गो तुम पान थोड़ा अवेयर गो ना इलाज कत पे गस कुछ सात कर कि सस्ते के चक्कर में हम कर इग्नोर बहुत कुछ गंवा देते हैं। हाँ बिल्कुल, हम गवा देते हैं। बेश थोड़ा निवान सो फास्ट डिसीजन कि हे चलो नबर करो पत वो ब्रो हे पत लाग नई, मगर सह वक्त जो अपना अपने दांत होते हैं वो बेहतर होते हैं बनस्बत कि आप फिर नकली दांत लगाएं या फिर इस तरह का कोई प्रोसीजर करें। वो तो जायद सब अथ मज कि अगर इस पत अख नकली दंद लागान, लेटेस्ट मज लेटेस्ट दंद मतलब वनकन लागान तथ वन इम्प्लांट। अख इम्प्लांट गसान मिनिमम 25,000 गो 50,000 गसान अख इम्प्लांट। अगर अख इम्प्लांट यो द्रोग अल्लाह ताला सुन दंद असस मज यह बेशुमार, अत वैल्यू अमुक वैल्यू करोड़न मज। तुहद वन कि बेहतर गो अगर पन्नी दंद परहेज ही करो, परहेज की केयर करो स्टार्ट। बिल्कुल सर। ना अगर तुम डॉक्टर साहब तुम वो ना ठीक गो दांत खराब पेशेंट ज्यादा तो शायद हमारा काम बढ़ेगा, लेकिन आप बोलते हैं कि केयर करना पहले ही चाहिए, इलाज से परहेज बेहतर। बिल्कुल बिल्कुल। गोडनेथ केयर गसन स्टार्ट अस घर पे मे वन ना गोडनेथ मालिस माज सोचन कि ये बच्चे जाओ अत पे केयर ये बात तो हो गई। तो अत पे 6 रेत वातन बच्चस तम सात कर अख दंद त आव तम सात कर ब्रश स्टार्ट। अमिस बच्चस लकचारस मज यह ब्रश दिन अतस मज सुबह शाम ब्रश कर हैबिट अमिस क्रिएट कर, ताकि ये थोड़ा एजड तमिस मशनी आदत कह। बदकिस्मती सान मतलब सानी सोसाइटी मज तम लुक यमो जन 40 वरियन तक ब्रश वुचमुत कह। पे तम 40 वो ब्रश करान दपान है ना कर ब्रश, मगर अस खून अस गई सेंसिटिविटी। सो इशू तेली तिम गोडनिक पे आदत कहें। तो वनकन जरूरत कि आदत करो गोडनिक पे डेवलप, चाहे सफाई हुंद
या रेगुलर चेकअप बिल्कुल प्रथ 6 रेत बाद चेकअप जरूरी कर डेंटिस्टस नश ताकि सह वो सोन ठीक कह बेमारी मा वाजन तो आसो पाई कि इंडिया मज ऑलमोस्ट 90% कैंसर केसेस ओरल कैंसर्स तिकेज तो पाई ये ज्यादा गुटखा तंबाकू सिगरेट बीटल चिविंग यह हिंदुस्तान मज ज्यादा तवे केयर कर पे जरूरत। अच्छा इस दंदन वुचन मेरे ख्याल रंग एक वाइट होता है और एक थोड़ा पेल येलोइश तो क्या ये नेचुरली येलोइश कोई कलर होता है कि ये विद द टाइम हो जाता है येलो? बिल्कुल बिल्कुल बहस वनो इस बच्चे स्टार्ट बच्चे जवान अमिस अल्लाह ताला थमित थोड़ा वाइट पहम दंद पत परमानेंट टीथ इन पुख्त दंद वन पुख्त दंद गसन स्टार्ट 6 वरी पे अप टू 14 वहरस तान सेकंड मोल्डस तान पे लास्ट अड़म ये वन पे शाह अड़ विजडम टूथ पे लेटे पहम 18 पे 24 तान मगर ये तिम पुख्त दंद तिम तीत वाइट कि बचस तो ये पेल जरद दंद इमन क्या वजह जरद दंद बेसिकली अगर वो वेरी गसन सोन रीजन अत कलर शेड तथ स्लाइटली वाइटिश येलो मतलब वाइटिश दंद मगर तमन मज मतलब येलो ह्यू मगर कथा कलम माप येलोइश टीथ दे आर स्ट्रॉन्गर देन वाइट टीथ यह मिथ कि सर मिथ यह जन टीथ कोटिंग सवत कोटिंग वाइट ये जन वन इनेमल वोट वाइट इनेमल अंदर ब्या कोटिंग तथ वन डेंटीन सह येलोइश वाइट ये मतलब यह पेठम कोटिंग कमजोर गसान सो येलोइश नेरान नुन या कुछ सात अड़ करान थोड़ा बैड मतलब ब्रशिंग करान बिल्कुल बैड ब्रशिंग मतलब गो गस गो मतलब ये वन बह नाजरीन कि गस थोड़ा तगुन सिलेक्ट कर ब्रश सह तक ना पान सिलेक्ट कर सह वन पन डॉक्टर सोबी वन तुम कुछ ब्रश यूज कर तो तुम कत पे ब्रश यूज कर कुछ सात गसान इंसान पाने लागान ब्रश कर ज्यादा अमिस पाई कि मे कत पे ब्रश कर यह करान ये जन वाइट लेयर दंदस पे इनेमल वन यह गिसनान अत ज्यादा तो नतीज अमिस बासान तिम येलोइश अमिस सो येलो दान नान नुन मगर सह अकस्म सॉर्ट ऑफ तरो तुम सह फिक्र सह प्रॉब्लम तिकाज तमिस तगान सह ब्रश कर बेहतर तरीके ब्रश कर बेहतर तरीके प्रत कुन इंडिविजुअलस अलग अलग तरीके सपोज कह स्पेसिंग तमिस कुछ मतलब टेक्निक दिवान या कॉमनली टेक्निक दिवान तथ स्टिलमैन्स टेक्निक वन यह माज बेर माज बेर तो दंदस दरमियान जन जंक्शन जंक्शनस मज गजा खेवान अ जंक्शनस मज थोड़ा यह गजा बिल्कुल ये अत मज बेहवान कह काल गसान 24 घंटे यह थोड़ा वन हार्डन गसान अगर न ब्रश कोर 4 घंटन तक कहें यह गो हार्डन यह बनान यह लेयर हार्डन पे ब्रश कर वथान कहें गो इसलिए जरूरत ये मतलब क्या खो मील खो शाम टाइम वो शंगन टाइम वो अमी सात ब्रश कर वन बी टेक्निक वन ब्रश कर टेक्निक वन स्टिलमैन्स टेक्निक अत मज 45 डिग्री एंगुलेशन पे माज बेर तो दंदस पे तो मगर पे वर्टिकली कर जन यह टेच ये माज बेर माज बेर तो दंदस दरमियान जंक्शन अत वन सल्कस सल्कस सह गैप ये मज अक्सर गजा फसान कह खेवान या इंटरडेंटल एरियाज इन दंदन दरमियान एरिया अतन गजा फसान अस जरूरत अम सात कि करो ब्रश बे करो अम पत क्लीनिंग एड्स यह ब्रश कह ब्रश अनान गोडनेथ वो कम से कम यह कम कैटेगरी हूं ब्रश बिल्कुल यह सॉफ्ट यह अल्ट्रा सॉफ्ट यह हार्ड कि यह मीडियम दंदो मुवाफिक मगर मोस्ट प्रेफरेबल यह सोन डेंटिस्ट ज्यादा प्रेफर कर दपान तुम करो इस्तेमाल अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश तो यह अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश ज्यादा सॉफ्ट यह दंद दंदस तो माज बेर दरमियान एरिया यह 45 डिग्री एंगुलेशन पे पे ब्रश थवन पे अप एंड डाउन मोशंस कर टू एंड फ्रो न क्या
टू एंड फ्रो क्या अप एंड डाउन अक्सर करान टू एंड फ्रो अक्सर करान लुक टू एंड फ्रो मगर एस पज करन अप एंड डाउन अब सत क्या फायदा अगर टू एंड फ्रो करो तब क्या नुकसान टू एंड फ्रो सु प्रॉब्लम गसान यस जन इस वनान छ एब्रेजन एब्रेजन मतलब गो कुनि नेबरिम चीज सत अगर इस रगड़ छ ज्यादा दंदस लगान तथ इस वनान एब्रेजन गो अगर इस रगड़ दिमो सच मतलब इवनली छुन इस साफ गसान दंद के खाली छ पेवन कैंचन एरियाहन पे दंदस प्रेशर नती छ नेरान तिम एरिया छ गसान कमजोर जी सपोज अगर इत पोट ब्रश करान का अमिस छ गसान कि ये सर्वाइकल एरिया छ गसान कमजोर मतलब तय मन तो कशर पर नेक यु सन दंदुक छ जी अथ नेकस पर छ गसान ये दंद कमजोर अगर इत पोट करो ब्रश टू एंड फ्रो तो बेहतर है कि अप एंड डाउन बिल्कुल तो ये चीज हमें पता चला कि ये सही तरीका है कि आप कैसे अपने दांतों को ब्रश करें अप एंड डाउन टू एंड फ्रो नहीं सही तरीका है अप एंड डाउन ये भी अक्सर छ नाज़रीनन गुजारिश कि तिम छ निबरी वोत ब्रश करान ओके ठीक है दंद छु अच पांच सरफेसेस अच पांच साइड मतलब अच बचम साइड अच अंदरम साइड अच साइड ज साइड मतलब युकुन बिल्कुल बिल्कुल युकुन बेचस पेठम साइड बिल्कुल हाँ वो भी एक साइड है गो अच पांच सरफेस आसन पांचों तरफो छु आसन ब्रश कर अक्सर छ सय नाज़रीन करान अकी तरफ ब्रश ये निबरी वो छ ब्रश करान अंदर छन करान क्या अंदर खतर छ आसन ब्रश रटन वर्टिकली होल्ड सो है तो ऐसे वर्टिकली होल्ड पत क्या छ आसन ये 45 डिग्री एंगुलेशनस पे इत पट करो ब्रश गॉट इट युस जन वे सु टू एंड फ्रो छ करान सु छ एक सरफेसस लगन तथ वनान इस ओक्लूजल सरफेस ये चापनुक सरफेस या जन आसन छ दन अथ हेको टू एंड फ्रो करित को तिकाज अच्छा आसान अस अल्लाह ताला थमित थोड़ा डिप्रेशनस एलिवेशंस या जन अस यहज इम छ वनान अथस वनान पिट्स एंड फिशर्स इम जन पिट्स एंड फिशर्स अच्छा आसान दंदस मंज साइनर पता आसान थोड़ा थजर को अतन अगर इस करो ति इत पट अतन निबि बेश आसान अतन थोड़ा दंद आसन हार्ड यपर छुनी त्यूत हार्ड आसान के यपर इस टेक्निक इस्तेमाल करान छ बिल्कुल टू एंड फ्रो ततन छन सर टेक्निक इस्तेमाल करी के और कम से कम दिन में 2 बार हमें ब्रश करना जरूरी है। अब जो लोग ब्रश नहीं करेंगे तो उनको क्या मसाइल हो सकता है? जो लोग ब्रश नहीं करते हैं तो जब मानो हमने कुछ खाया 24 घंटे तक एक लेयर बन जाता है दांतों के ऊपर, उसको हम बोलते हैं पेलिकल। उसके बाद वो पेलिकल थोड़ा हार्डन होना स्टार्ट होता है, प्लाक बन जाता है, उसके बाद वो और हार्डन होना होता है और उसके बाद उसको कैलकुलस बन जाता है। बिल्कुल। कैलकुलस से मतलब ये है कि आपने कई लोगों को ऐसे देखा होगा कि जिनके दांतों में आपने देखा होगा कि तिमन छ आसान सु क्रेहनित पत्र हिश लड़ित दांतन या छ आसान ग्रे कलर पत्र हिश दांतन लड़ित तिमन छ बासान शायद छ ऐसे दांदे, दैट इज नॉट द टीथ, सु छ आसान मलुक हिस्स, सु मल छ आसान कैल्सिफाई गमुत, सु छ आसान त दंदस पर डिपॉजिट गमुत। ओके पछ लेटर आन गसान काम तम से क्या छ गसान प्रॉब्लम, तम से गसान प्रॉब्लम विद टाइम छ गसान काम यस नि माज बेर छ आसान दंदस इश गलान इश गसान खत्म थोड़ा थोड़ा इश इथिस पेशेंटस पत खून इवान ब्रश करनस सत या कथ करनस सत कुन साथ या तज कर तम साथ खून इवान गो इस खून अमिस इवान छ खून छ अक इंडिकेशन दिवान कि अमिस छ दंदन त अथ दरमियान मल मौजूद गो अवै छ ब्रश जरूरी कि ताकि अतन रोज नि मल कहीं ति पत युस मल छ सु हेक न ब्रश सत वथ कहीं तम पत छ आसन ब्रश करने बावजूद छ आसन डेंटिस्टस निश 6 रेत बाद अख विजिट करुन अच्छा आसन अख प्रोफेशनल क्लीनिंग करना। प्रोफेशनल क्लीनिंग मतलब यस जन स्केलिंग छ वनान, स्केलिंग एंड पॉलिशिंग छ वनान, तथ मज दान करान साफ इन पेशेंटन बेश थोड़ा स्मूथ करान ताकि अथ दंदस पे यस जन मल डिपॉजिट ओस गमुत यी थोद तुलना बे यी थोड़ा स्मूथ बनाना ताकि नो मल खस ना दस्ती कहीं तम पत छ आसान ब्रश पत कंटिन्यू कर ब्रश फॉलो अपस मज कंटिन्यू करो बे क्या लेटेस्ट इंटरडेंटल एड्स आमित आजकल छ आसान फ्लॉस मतलब सु पान हो आसान सु फ्लॉस हको इस करित या इंटरडेंटल ब्रशेस चिमान कस आसान ज्यादा पहम जाय दंदन मज सो इंटरडेंटल ब्रश करित बट लेटेस्ट छ आमत अस तथस वनान वाटर फ्लॉसर। वाटर फ्लॉसर छ अजिच एडवांसमेंट क्या काल 2-4 वरी गई त वाटर फ्लॉसर मान तो ये वाटर जेट हो आसान अत मज पेवन अस थोड़ा आब त्राउन बे स्लाइड क्वांटिटी मज अत माउथ वॉश पेवन अस त्राउन सुच पेवन सु वाटर जेट इस्तेमाल कर इन दंदन मज आस क्या फसमुत गो वन छन अस ट्रेडिशनल तज करने जरूरत क्या वन हको अमी वाटर फ्लॉसर से मतलब फोर्स सान गस आब इन गैपन वैपन मज अख माज बे डेली बेसिस पर कर सु डेली बेसिस पर कर एट लीस्ट बिफोर स्लीपिंग शंगन ब्रोट छ अक लट जरूरी कर
बेश ब्रश तम साथ जरूरी करूँ अद छु पत शंगुन। डॉक्टर साहब मिसवाक छु प्रोन ट्रेडिशन मिसवाक कथ सान सही कम आय पजस मिसवाक कर बिल्कुल मिसवाक ओस बड़ा असल चीज तो अगर वुचो मिसवाक छु अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश हो आसान मगर चूंकि अस छु मतलब सो टेक्निक अस मिसवाक ते पाय आसान क्या मिसवाक ओस थोमुत अस यो से सोनत ते मगर मिसवाक ओस कम से कम तेल 5 टाइम दोहस मस कर वहीं को लखाय थोड़ा बिजी पहम प्रत कस पन पन काम यह पॉसिबल कि 5 टाइमन हेक सो मिसवाक कर वहीं गो मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कंपाइल ये कम से कम करो सा तुम 2 लट ब्रश अख करो सुबह बे करो शंगन मगर कम मिसवाक ये से रेगुलरली पांच फिर कर शा ठीक अगर सो पांच फिर हेक करित यह तरीके से ब्रश यथ पट ब्रश करान अगर सो हेक करित अगर न रिसोर्सेस छ तमिस मतलब ब्रश मलि हन खतर मूड बना सो हेक करित मिसवाक ते मगर 5 टाइमन बे छु तरीक थाउन याद ये एकसै जाय छुन करो दंदस 5 सरफेस 5 वनी सरफेस ब्रश हुनु तो छु मिसवाक करन ति छु सही मिसवाक करन ति छु सही यमिस न पॉसिबिलिटी छु ब्रश अनच या यमन जन पांसन थोड़ा कमी छु या यस न मूड छु कुछ साथ बना ब्रश कर छु दवाना मेन खतर छु यह आस मगर सु छु मिनिमम करन 5 टाइमस मतलब 5 टाइम छु 5 वनी टाइमन छु एमस ब्रश यो मिसवाक बीमार हंस कथ करो अस कम बीमार छु कशीर में दंदन लगन अस कर बचन हन कथ जवानन बुजुर्गन कम आय शकन लिखित बीमार गच बेमार वो तुम यसन वो बचन मज वो सो बह वन जवानन मज अक्सर लगन मतलब मे वो ये कैविटी गसान ज्यादा पहम पे तिम ठंड आब पेवान गर्म आब पेवान दग करान वर्म हूँ खसान तथ केसस मज तम ब्रो डेंटिस्ट विजिट कर मे दोप इंसान वो कि दंदस पे थोड़ा कृपन दाग गोमुत अमिस तमी सात पन्निस डॉक्टर सबस नश विजिट कर तमिस वन डॉक्टर साहब मे इत पे मसल वो सो डॉक्टर साहब कर तम सात तथ स्टेजस पे ट्रीटमेंट वनस कि सह स्टेज खत्म गस प्राणान यीतिस कालस तथ पूर दाग कर या यीतिस कालस तथ वर्म बाकी चीज गसन अद वातान डॉक्टरस मे वन बेमार कम लगान बेमार यत जन वन कैरीज गच मतलब कॉमन बेमार अहन कैरीज दोयम मतलब यत जन कशर पे वनान माज बेरन खून यून ब्लीडिंग गम्स यत जन स्कर्वी कॉमनली वनान मगर सह कॉमनली गसन तिम लुकन यम जन यह ब्रश करान स्टार्ट पे जन ब्रश असल पे अगर करान पे असल पे करान ओल्ड एज मज कम बेमार ओल्ड एज मज अगर कशीर मज ज्यादा वुचो अत एट्रिजन 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 मतलब गो दंत दंद घिसेमित अगर दंदस पर्टिकुलर हाइट चूंकि सान सोसाइटी मज मोज बेनी गोडनथी वन पतम क्या दंद कड़ती पे पेवान बुथपन दंदन पे लोड मतलब चाटनुक चापनुक थमित अल्लाह ताला खाली चाटन खतर बुतम दंद अहन अस लग यम चाटनस लग यम चापनस नतीज नीरान घिसन पे तुम वो कि तिम ओल्ड एजड पेशेंट तिम दंद गमित फ्लैटली बन फेसेटस क्या पज कर सह यह रुकावन खतर गोडनथी थवन ध्यान कि दंद करनावन ब्रो सोचुन इस जवानी मज दपान करो अख दंद नबर अमुक सिक्वली खतरनाक ये अख दंद नबर करान अख दंद सपोज कस कोर अख गोडनिच अड़म नबर युस जन अम पतिम दंद या तम बुतम दंद यह करान कोशिश ओपन स्पेस टिल्ट अतन टिल्ट अतन ये टिल्ट अतन गसान सोरे ओक्लूजन गसान डिस्टर्ब ओक्लूजन मतलब गो कशर पे तार बह नाजरीन तुम समझ ओक्लूजन मतलब गो सन दंद कत पे बंद गसान असल पे कत पे बंद गसान तथ वन ओक्लूजन गो यथ पे गोडनथ बंद गसान वन गसन तथ पे बंद कि दंद कर दंदन गई मूवमेंट अड़ पक युन वन तथ पोजिशन मज पे दंद गसान बंद तिथन पेशेंटन अड़न पे TMJ मज प्रॉब्लम गसान या जॉइंटस क्लिकिंग साउंड या अड़न पेशेंटन थोड़ा सो एसिमेट्री हिच गसान तो क्या पेशेंट वुचान तिमन गसान एसिमेट्री मतलब तिमन साइडस गसान ये चोट गो यह चीज गसान तेली येले न गोडनथ केयर करान कहीं अच्छा वनकस रूट कनाल कत कर रूट कनाल क्या रूट कनाल ट्रीटमेंट अमे दंदुक यमि इलाज सन यह दंद हेवान बचयित दंदस अल्लाह ताला थोमुत अंदर नर क्या ब्लड वेसल्स तिमन हुंद प्लेक्सस कोता सेफ कोता बेहतर यह ज्यादा सेफ अगर कंस बास कि
थोड़ा पेन पत कर तमिस डॉक्टर सब रिकमेंड रूट कनाल करनाउन तमिस पज करनाउन रूट कनाल रिजल्ट का परसेंट रिजल्ट बिल्कुल अमिक 99.9% आसान अगर तुई ऑलमोस्ट 100% 100% यही वो सह इलाज यथ मज डेंटिस्ट तुहद दंद हेकन बचत या कह वाइटल पल्प थेरेपीज निश फिलिंग पल्प कैपिंग वन गो सानि सोसाइटी मज फोबिया हूँ बनोमुत कि रूट कनाल सह दंद ठीक गसान सह तुहद नाजरीन ते वनान कि रूट कनाल सह दंद असल पे पूर ठीक गसान चूंकि ब्रोह काल तिम एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज कह पत रूट कनाल कर सक्सेस रेट तीज कह वन लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज ऑलमोस्ट वो असलन क्लिनिकन पे या अस निश वो RBGs पल्प लोकेटर्स एपेक्स लोकेटर्स पल्प यह टेस्टर्स सोरे चेक करने बाद वन रूट कनाल सक्सेसफुल अकी साथ ये डॉक्टर सोब ये वुचान सह इलाज कर सह मतलब प्रेथ 10 मिनट बाद वुचान सह मोन इलाज सक्सेसफुल कहें एक्सपर्ट डेंटिस्ट अवेलेबल बिल्कुल बिल्कुल ब्रोट ये एक्सपर्ट डेंटिस्ट अवेलेबल कह वन लोकलिटी मज आफ्टर एवरी 2 किलोमीटर्स डॉक्टर अवेलेबल आज मज असल पे ट्रीटमेंट कर डॉक्टर साहब पन्निस क्लिनिकस मुतलिक वन तो तुहुंद यह क्लिनिक ये कम फैसिलिटीज सान पेशेंट जाहिद सोब तह वो बह थोड़ा हिस्ट्री 2017 एंडिंगस मज कोर मे क्लिनिक स्टार्ट ऑलमोस्ट वन तो स्टार्टिंग ऑफ 18 तो तम पत स्टार्टिंग पे एडवांस्ड फैसिलिटीज यथ मज रूट कनाल ट्रीटमेंट रूट कनाल ट्रीटमेंटस मज जन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स चाहे सह एंडोमोटर चाहे सह पल्प टेस्टर्स चाहे सह एपेक्स लोकेटर्स चाहे सह RVG सारी अवेलेबल थमित पन्निस क्लिनिकस मज अम मजीद अगर वो एडवांस्ड ट्रीटमेंट वुनकन डेंटल इम्प्लांट्स कर क्लिनिकस मज पन्निस बड़ अफोर्डेबल प्राइजस मज नाव क्या वन तुम क्लिनिक डॉक्टर नासरज डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर हिलर कुकरना बाकी इम्प्लांट करान फिक्स्ड आर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट वुचमुत सह दंद थोड़ा हल उकुन युकुन तम खतर ट्रीटमेंट करान तम मजीद यम डेंटल ट्रीटमेंट्स डेंटल ट्रीटमेंट्स चाहे फिलिंग लेजर एडवांसमेंट्स वाइटनिंग और ब्लीचिंग टीथ ब्लीचिंग मतलब प्रोसीजर चमकावन दंद सह तम तम ट्रीटमेंट कर मे पे सवाल खनस चनस अम क्या फर्क दंदन पे बिल्कुल बिल्कुल अस पज मतलब रूटीन बनाउन ये चीज खेवान लाइक अस खो मुदरेर ज्यादा अक्सर बच्चे या सन एजड तक मुदरेर पसंद चलो यमो खो मुदरेर मगर मुदरेर पत गस कम से कम कलकसीन कर ताकि युस जन मुदरेर अटैच गो इन दंदन यह गस थोद वथन तिकाज तुम पी सनिस मज लातेदाद बैक्टीरिया प्रेजेंट यम जन अत 5 मिनटन मज फर्मेंट मतलब यह 5 मिनटन मज गजास फर्मेंट कर गो ये फसो बेहतर अम पत कलकस कर साफ कर बेहतर आफ्टर एवरी मील कह तमो अम पत गस कलकस खान जरूरी गरम सर्द वो कैसे उसका ख्याल रखना पड़ेगा अम खतर वनो तुम यह जायज सोब अगर अकिस इंसानस यह तुलहुन तुड़न आब मज त्राहुन ततिस आबस मज गो अमिस मिलान टाइम अति दिवान तोत अति तुड़न अति तोत गो यह इम्यून सिस्टम यह रेस्पॉन्स दिवान थोड़ा शॉकिंग हूँ अत पत गसान सेंसिटिविटी बिल्कुल बहुत तुहद नाजरीन वनान कि अगर कह तोत कर इस्तेमाल बेहतर अत एरहस मज थोड़ा तोत तोत वोत खोन मीडियम ज्यादा तोत तो नहीं मीडियम मगर खो तिल तोत वोत योर आइस मज तो योर त्रावन चाय ना अस थोड़ा बहुत गैप दिन बेश करें ब्या अहम चीज जो जन नई सानि सोसाइटी गुमुत आदत वन फॉल्स मील्स लाइक जंक फूड्स कंटिन्यूसली खेनस पे अगर वो प्रॉपर हेल्थ केयर क्या वन प्रॉपर हेल्थ केयर वन दोहस मज गसन मिनिमम टाइम्स खेन मतलब प्रॉपर टाइमिंग अगर सुबह 8 बजे चाय चवन चलो 8 बजे चे चाय पे अड़ चवान बे 10 बजे चाय चलो इन 2 घंटन मज तेल खोन अक्सर 10 बजे 8 बजे चे चाय 9 बजे क्यों कुरकुरे
पत खो लेज पत खो क्या ईटिंग टाइम कम ईटिंग टाइम मतलब गो बहुत वन कि खेव कम बहुत वन ईटिंग टाइम करो कम ईटिंग टाइम मतलब गो अगर तुम कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली लगिमु तुम कंटिन्यूअसली तुम हर हमेशा तनावलस पे तह कहें ते अगर तुम खेवान अत त्रो गैप्स अवे सोन रूटीन बनोमुत अगर तुम वो मतलब प्रत कुन कल्चरस मज पन पन रूटीन सनिस रूटीनस मज सुबह चाय चवान 1-2 बजे बत खेवान पत शाम 4 साढ़े 4 चाय चवान पत शाम बत खेवान गो यह फिक्सड टाइम 4 टाइमन मज सनिस पे लोड पेवान मगर चूंकि सन नई सोसाइटी यम करान नई लुक करान इन बिटवीन लोग यमो अत छोटा मोटा खन यमो लोग मज मज बे खोन तम सो सनिस ज्यादा दबाव गो यह कर कम अगर कंस वो खोन तडेबल कह सह खेन हो टाइमस मज सह खेन हो सपोज अगर चाय सह खोन अथ सत खेन अमी सात खेन कड़ फल 4 या कुरकुरे खोन क्या खोन अमी सात खे चाय सती खे गो नतीज नेर रोज कम ईटिंग टाइम गस कम रोज बिल्कुल यह जरूरी सान ओरल केयर खतर जरूरी तो बे कोशिश बे सारे नाजरीन बह गुजारिश कर यूता तुम बासो नेचुरल फूडन पे करो तुम रिलाई कि नेचुरल फूड्स मतलब यम नेचुरली डिराइव करान तम दान तो ठीक ओवरऑल हेल्थ तो ठीक तम रोजान दान तो ठीक तो ओवरऑल हेल्थ ठीक यम जन जंक्स अवेलेबल यम करान सान दंदन पे इफेक्ट तो सानिस हेल्थ दान बेहतर बनाने खुद दवा के दवा टैबलेट ओरल सस्पेंशन इस तरह की दवाई है जिससे हमारे दांत मजबूत हो जाए दांत मजबूत होने के लिए आपको रेगुलरली डेंटिस्ट के पास विजिट करने पड़ेगा 6 महीने के बाद आपको एक विजिट करना पड़ेगा एक प्रोफेशनल क्लीनिंग करानी पड़ेगी एक अपने सूटेबल मतलब आपका डेंटिस्ट एक सूटेबल पेस्ट आपके लिए चूज करेगा उस पेस्ट को आपको रेगुलरली अप्लाई करना है और वो सारी टेक्निक्स जैसे मैंने आपको बताया क्लीनिंग एड्स मैंने अभी वाटर फ्लास्कर का जिक्र किया था वो आपको सब इस्तेमाल करने हैं तो आपके दांत हेल्दी हो जाएंगे। आखिर मैं सारे नाज़रीन से ये कहना चाहूँगा जायद साहब की वसादत से कि मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि आप अपना ध्यान रखें, आप अपने ओरल कैविटी का ध्यान रखें और अपने डेंटिस्ट का आप रेगुलर विजिट करें। मैं ये अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, जो भी आपकी लोकेलिटी में डेंटिस्ट है आप अपनी लोकेलिटी में अपने डेंटिस्ट के पास जाइए, हर 6 महीने बाद एक विजिट कराइए ताकि आपकी एक प्रोफेशनल क्लीनिंग हो, ताकि आपका सारा ओरल चेकअप हो और जो भी बीमारी आपके मुंह में होने वाली है उसका अंदेशा भी आपको पहले से ही लगे। जैसे अगर मतलब कुछ बीमारियां ऐसे भी होती हैं जो लास्ट में आपको पता चलती, जैसे मैंने अभी जिक्र किया था कैंसर का, मैंने बताया था इंडिया में ओरल कैंसर बहुत ही कॉमन है और इनफैक्ट कश्मीर में भी बहुत सारे केसेस इसके पाए जाते हैं। तो अगर आप डेंटिस्ट का चेकअप करते हो हर 6 महीने बाद, कम से कम आप अवेयर रहेंगे सारी ओरल कंडीशंस के साथ, और ये करना भी चाहिए, हर एक के लिए जरूरी है, खाली हर एक के लिए। इवन मी एज अ डॉक्टर मुझे भी 6 महीने बाद कंसल्टेशन करानी है, डॉक्टर की क्लीनिंग करानी है, सारा चेकअप कराना है। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। डॉक्टर नासिर गुलजार जो एक डेंटिस्ट हैं, काफ़ी फेमस है इस एरिया में, बात कर रहे थे कि किस तरह से हम अपनी जो ओरल हेल्थ है, दांतों को हम किस तरह से बेहतर रख सकते हैं, उनकी हेल्थ कैसे बेहतर हो सकती है, कैसे हमें खाना चाहिए, किस तरह से खाने को चबाना चाहिए, किस तरह से ब्रश करना चाहिए, कब ब्रश करना चाहिए, किस तरह की बीमारियां लग सकती हैं, क्योंकि इनके कहने के मुताबिक बहुत सारी बीमारियां जो है जो मुंह से शुरू होती है फिर पूरे जिस्म में फैलती हैं। तो हमें खास ख्याल रखना पड़ेगा अपने दांतों का, और जो मशवरे डॉक्टर साहब ने दिए हैं उन मशवरों पे हमें अमल करना होगा। और दांतों के रिलेटेड जो भी मसला आपको है, चाहे दांतों में कैविटी है, चाहे आपको रूट कनाल करना है, चाहे आपको कोई भी प्रोसीजर दांतों के रिलेटेड करना होगा, चाहे आपको नए दांत लगवाने हैं, चाहे आपको गैप्स है इन बिटवीन द टीथ वो फिल करानी है, चाहे आपको रूट कनाल कराना है, चाहे आपको इम्प्लांट्स कराना है, जो भी मसला आपको दांतों को रिलेटेड है, चाहे आपके दांत पीले पड़े हुए, आपको दांतों में दर्द होता है, दांतों को लेके, ओरल हेल्थ को लेके और ओरल हाइजीन को लेके जो भी आपको मसाइल है, आप डॉक्टर साहब का क्लिनिक विजिट कर सकते हैं। डॉक्टर नासिर क्लिनिक जो हिलर में है, जब आप पुल पार करते हैं जस्ट राइट साइड में इनका क्लिनिक है। डॉक्टर नासिर डेंटल क्लिनिक यहाँ पे मशहूर है, यहाँ पे आप आ सकते हैं और अपने दांतों का जो है चेकअप करा सकते हैं। रेगुलरली आप यहाँ पे आ सकते हैं, आफ्टर 6 मंथ्स आप आ सकते हैं और दांतों के रिलेटेड, ओरल हेल्थ के रिलेटेड, ओरल हाइजीन के रिलेटेड
जो भी मसला आपको है, जो भी प्रॉब्लम आपको है, दांतों के रिलेटेड जो भी मसला आपको है, आप डॉक्टर नासिर क्लिनिक एट हिलर को करनाक विजिट कर सकते हैं और अपने दांतों की हालत बेटर बना सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगले पॉडकास्ट में एक और डॉक्टर साहब के साथ आपकी मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।